हर सीख में ऐसा मोती मिला नहीं करते। ये तो परमात्मा को तरस आ गया हम पर, वरना हर युग में ऐसे सद्गुरु मिला नहीं करते। वैसे तो परमात्मा के द्वारा बनाया हर पल अद्वितीय है, लेकिन गुरु जी ने मुझे आज जो आप सबके साथ बैठकर सत्संग करने का ये सुंदर मौका दिया है, ये मेरे लिए अनमोल तोहफा है। गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ये सत्संग कभी ना छूटे। सत्संग का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। गुरुजी कहते थे कि यहाँ जो कुछ भी होता है बाय चांस नहीं, बाय चॉइस होता है। गुरुदेव का हुक्म सर आंखों पर कि आज उन्होंने सत्संग करने का मौका दिया, मुझे याद किया। के लिए मैं जितनी भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। गुरुजी के साथ जो भी पल मैंने गुजारे हैं उनको बार बार दोहराने में इतनी खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। जब भी हम ईश्वर की, परमात्मा की बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे उसकी खुशबू आती है। उसका प्यार छुपा होता है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हर बार मैं ये लाइनें दोहराती हूँ, इसलिए आज भी दोहरा रही हूँ। हमने ये सुना है कि वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है। फर्क बस इतना है कि गुरु सिखा कर इम्तहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है। सचमुच गुरुदेव के चरणों में खुद को न्यौछावर करने का दिल चाह रहा है। और क्यों ना हो, हमारे गुरुजी है ही ऐसे, जो उन्हें एक बार देख लेता है जो तो उनका ही होकर रह जाता है। तो आइए हम सब मिलकर सांस सांस से गुरुजी का सिमरन करते हैं, एक सांस भी खाली न जाने पाए। अपने मन के मंदिर में गुरुजी को बिठाकर उनके प्रति जो प्रेम भाव है उसको प्यार से सुने और कहें, को पुकार रहे, आओ आओ रसिया, अब सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हम सब मिलकर जब एक साथ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो गुरुजी खुश होकर हम सब की झोलियां अपनी ब्लेसिंग से भर देते हैं। हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें याद करने के लिए इतने सुंदर पल दिए और उन्हें पुकारने का इतना सुंदर मौका दिया। एक बार फिर से कहती हूँ, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सचमुच जो भी दुख तकलीफ है, एक बार गुरुजी कह के तो देखिए, सच्चे मन से कह के देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ छू मंतर हो जाते हैं वो दुख के पल। कभी हमें ऐसा लगता है हम तो गुरुजी को पुकार रहे हैं, मगर हमारी पुकार उन तक अभी तक नहीं पहुंच रही। भले ही आपकी पुकार गुरुजी तक पहुंचने में थोड़ी देर लग रही है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना सुने। आप अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। हम सब एक सा रास्ते पर चल रहे हैं, शायद कोई एक कदम दो कदम आगे है या कोई दो कदम पीछे, पर मंजिल हम सब की एक ही है, गुरुजी। बस गुरुजी से हिम्मत, ताकत और विश्वास मांगते रहिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाए। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की बिन से चिंत। हर सांस को पुकार बनाई, तभी नाम की खुमारी का आनंद आएगा। जो आपको यहाँ तक लाया है वो हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। हमें ईश्वर तक कैसे पहुंचना है ये हमें सदगुरु ही बताते हैं, उनकी कृपा होती है तो हम समझ आता है। कई बार ईश्वर हमारे बिल्कुल निकट होता है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा उनकी कृपा मांगनी चाहिए, इसी कृपा में सब कुछ छुपा हुआ है। हम जब भी गुरु जी के पास जाते थे तो कई बार गुरु जी कहते थे, आओ आओ। ये सुनकर मन इतना खुश हो जाता था कि बता नहीं सकते। कभी गुरुजी हाथ जोड़कर नमस्ते कहते थे, कभी कहते थे हेलो हेलो करन आयो, किसी को कहते थे कल्याण कीता, किसी को कहते जा ऐश कर, और किसी को कहते थे आ जाया करो। उनके इन्हीं वाक्यों में सब कुछ छुपा होता था। समझने वाले समझ लेते और कई लोग इसे बहुत लाइटली लेते थे। गुरुजी कहते थे नई संगत लेके आओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो।
पुरानी संगत और नई संगत में मुझे एक बात समझ आती है कि हम ईश्वर को देखकर भी पहचान नहीं पाए, और नई संगत उन्होंने देखा भी नहीं और उसे भगवान समझा। हम सब अपने आप को गुरु जी की संगत कहते हैं, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हम जिसकी परछाई बनना चाहते हैं, क्या हमने कभी अपने आप को अपने आप से कभी पूछा, देखने की कोशिश करी कि गुरु जी से मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? हमने खुद को कितना बदला? गुरु जी के कौन कौन से गुण अपनाए? उनके बताए रास्ते पर हम भी चल रहे हैं या नहीं? खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? गुरु जी के बहुत से संग मैंने सुने हैं, आप सबके अनमोल हैं, लेकिन कोई कोई सत्संग इस तरह दिल को छू लेता है। मेरे मन में उसी पल यही आवाज आती है कि गुरु जी, मुझे भी इनके जैसी भावना, इनके जैसी श्रद्धा और इनके जैसी भक्ति दीजिए। गुरु जी, संगत तो हम सब को खुद खुद को मानते हैं, लेकिन जिस दिन गुरु जी हमें अपना भक्त मानेंगे, बात तो तभी बनेगी ना। इसका परिणाम आपकी आंखें जो खुद ब खुद गवाही देती है, कुछ कहना नहीं पड़ता। वो प्रेम का, वो भक्ति का सागर खुद ब खुद लहराने लगता है और बहने लगता है। या यदि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, तो सबसे पहले हमारे मन में उनकी उसकी याद आ जाएगी, और वो याद हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। और ये वो याद, यही भावना आपका पहला कदम है भगवान के प्रति। इस रास्ते पर चलने के बाद सबसे पहले खुद को सरल बनाना है, और यही बात सबसे कठिन है। हम खुद को समझदार तो बना लेते हैं, लेकिन सरल बनाना बहुत कठिन है। हम अपने मन को मैला तो कर सकते हैं, पर उजला नहीं कर सकते। उजला करने के लिए हमें सदगुरु के चरणों में ही जाना पड़ता है। इस मन को पवित्र और उजला बनाने की और कोई विधि है ही नहीं। हम अपने कपड़े गंदे तो करते हैं और साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं, पर अपने मन की मैल को साफ करने के लिए, यानी अपने मन को निर्मल करने के लिए, सद्गुरु रूपी साबुन की जरूरत पड़ती है। सद्गुरु के बिना इस मन को निर्मल कोई भी नहीं बना सकता। हम ईगो से इस तरह कूट कूट कर, ईगो तो हमारे अंदर इस कदर कूट कूट कर भरी है, जो केवल सदगुरु का संग पाकर ही उसे दूर किया जा सकता है। एक बार मैं गुरु जी के पास बैठी, चरण दबा थी, और बिरला थे, वो भी गुरु जी के पास ही बैठे हुए थे। गुरु जी मुझे धीरे से कहते हैं, ऐथे तो देख बिरला किदा सिर आके बड़ा बैठा हैगा, लेकिन ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ, ये हौमे नाल भरिया होया है। तो संगत जी, हम जिस माया में फंसे हुए हैं, इससे गुरु की भक्ति के द्वार निकल जा सकता है, निकला निकला जा सकता है, क्योंकि भक्ति में ईश्वर का बल होता है। क्या सत्संग का हो जाना कोई साधारण बात है? नहीं, ये भी उसकी कृपा के बिना नहीं हो पाता। अगर मुझसे कोई पूछे कि सत्संग में जाकर या सत्संग सुनकर आपको कैसा लगता है, तो मैं कहूंगी, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सचमुच हम सब गुरु जी के पास कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्यों पहुंचे ये गुरु जी को ही मालूम है। सत्संग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। सत्संग से जो लाभ हमें मिला, हम औरों को भी बताएं, ताकि वो भी लाभ उठा सके। एक एक सांस ईश्वर की सेवा के लिए, हर सांस ईश्वर के कल्याण भावना में होनी चाहिए। मन का कौन सा ऐसा अभाव है जो सत्संग पूरा नहीं कर देता है? गुरु जी, गुरु जी क्या दूं मैं तुम्हें उपहार, तुमने मुझको जीवन देकर कि दिया है अपना प्यार। इस भजन की ये पंक्तियां इतनी हृदय स्पर्शी हैं, कि इतना आनंद देने वाली हैं, कि हमें गुरु जी का प्यार मिला। इस दुनिया में प्यार को पाना और उसे बनाए रखने में बहुत कठिन है। सिर्फ गुरु जी का प्यार ही ऐसा है जो अमिट है, निरंतर है और सदा सदा आनंद देने वाला है। उसमें समय के साथ कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आता।
गुरु जी ने किस किस तरह से हमें हमारे जीवन की खुशियों से भरा है, ये सारी संगत जानती है और सबने महसूस भी किया है। इसलिए हाथ जोड़कर गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी, मेरे और आपके बीच में जो भी प्रेम का भाव है, वो प्रेम का भाव कभी कम ना हो, कभी ना बदले। ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुनिया के सारे रिश्ते छूट जाएं, पर गुरु जी से हमारा जो नाता है, उससे कभी उसमें कभी कोई फर्क ना आए, और ये नाता इतना मजबूत हो कि जीवन के अंतिम सांस तक चलता रहे। जब तक हमें सदगुरु का साथ नहीं मिलता, हमारी हालत कस्तूरी जैसी खोज में भागते हुए मृग होती है। गुरु जी ना मिलते तो हमारी भी अवस्था कुछ ऐसी ही होती। सावरा हमारी प्रीत निभा दो जी, अवगुण मारा बिसरा दो जी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा दो जी। ये पंक्तियां कितनी सुंदर हैं कि हम भगवान से प्रीत लगा तो सकते हैं, पर निभा नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, तू लगा तो सही, निभाऊंगा मैं। प्रभु हमारा कन भर लेंगे और हमें अपने मन भर कर देंगे। यहाँ मैंने मीरा का जिक्र क्यों किया? क्योंकि एक दिन गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। गुरुजी ने अचानक मुझसे कहा, आंटी, तू मेरी मीरा। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ अपने कानों पर कि गुरुजी ने ये क्या कहा। मैंने खुद को संभाला और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मीरा? मैंने हाथ जोड़ दिए और गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी, मैं मीरा तो नहीं, लेकिन आपकी कृपा हुई तो मीरा बनने की कोशिश जरूर करूंगी। और सावन भादों की तरह ये आंखें बरसने लगी। मेरे लिए ये पल अनमोल है। अनमोल क्योंकि गुरुजी ने अपने चरणों की धूल को मीरा कह दिया। ऐसे ही तो गुरुजी अपने निमानों को भी मान दे देते थे। आप खुद मेरी हालत समझ सकेंगे। सचमुच ऐसे गुरु को बल जाइए, आप मुकट मोहे तारे। गुरु जी के एक वाक्य ने मुझे राह दिखा दी। मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया कि मुझे भी मीरा जैसा बनना है, जो शाम की दीवानी थी और दिन रात कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। गुरु जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं, वो ताकत नहीं कि मैं अकेली इस राह पर चल सकूं। उनकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। मीरा की तरह इस राह पे एक एक कदम आपका सहारा लेकर चलूं, आगे बढ़ूं। एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें भी गुरु जी का प्यार समाया हुआ है। उनकी डांट भी बड़ी प्यारी लगती थी। उस डांट में भी हमारा कल्याण होता था। उस दिन थर्सडे था। मैं गुरुजी के पास जा रही थी। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा, तो तुम भी चलोगे? कहते, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, तुम चलोगे तो वहां पे जाके लंगर खाओगे, गुरुजी के आशीर्वाद लोगे, ब्लेसिंग्स लोगे, तो तबीयत को तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाके गुरुजी को कह देना कि आज अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है। और मैं मंदिर चली गई। मंदिर गई तो ठीक 7:30 बजे पहुंच गई थी। गुरुजी भी आके अपने वो किचन के बगल में जो वो उसमें था कैबिनेट, उस पे बैठे हुए थे। मैंने जाके गुरुजी को प्रणाम किया। संगत तो ज्यादा नहीं आई थी, दो चार पांच संगति थी, सब नीचे बैठे हुए थे। मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी कहते, हाँ। मैंने कहा, गुरुजी? कहते, हाँ, की गल है? मैंने कहा, गुरुजी, आज ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तब मैं की करा? चल जा, चुप करके जाके बह जा। हाय राम, मेरे को इतनी शर्म आई, इतना वो मुझे गिल्टी फील हुई। तो मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप से जाके पीछे बैठ गई और रोने लगी। मैंने कहा, गुरुजी ने आज मुझे डांटा है, अंकल की तो गलती है, अंकल को आना चाहिए था ना। मन में यही सब बातें सोच रही थी। सोचते सोचते बस गुरुजी उठे और फिर अंदर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद तैयार होके बाहर आए। हम लोग सब गुरुजी के पास जाके बैठ गए थे। फिर चाय प्रसाद मिली, लंगर हलवा प्रसाद मिला, फिर लंगर लग गया। हम लोग जैसे लंगर खाते थे, 4 जने एक थाली में खा लिया।
खाने के बाद हाथ धोकर जब आज्ञा लेने के लिए अंदर आई, गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी कहते सुन इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अंकल ले रोटी ते सब्जी रसोई च पई है, तो जाके ले ला, जाके अंकल नु के खा लवे, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरे दादा, तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, तुमको अपने भक्त की एक बात की चिंता है। मैंने मन में लाख बार शुक्राना किया, कई बार शुक्राना किया गुरुजी का। और रसोई में गई तो देखा एल्युमिनियम फॉयल में लिपटा के प्रसाद रखा हुआ था। मैंने लिया और मैं घर गई। 11 साढ़े 11 बजे पहुंची तो उस समय अंकल लेटे हुए थे, सोए नहीं थे। मैंने कहा सुनिए, गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, ये आपको खाना है अभी। तो खोल के मैंने उनको प्रसाद दिया। उसमें 2 रोटियां थी और गोभी आलू की सब्जी थी। तो आपने देखा कैसे मुझे डांट दिया, और चलते वक्त अंकल को 2 रोटी और सब्जी देकर ब्लेस भी कर दिया। ऐसे है हमारे गुरुजी। जितना भी गुणगान करूं कम है, बस मैं तो उनके प्यार में ही डूबी डूबी जाती हूँ। इस वक्त मुझे वो गाना याद आ जाता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। सचमुच इस सागर से एक बूंद भी मिल जाए तो हम खुद को धन्य समझेंगे। आज तक जिसको भी जीवन में सच्ची राह मिली है, वे गुरुदेव से ही मिली है। सच्चे गुरु के बिना सच्ची राह मिल पाना संभव नहीं। गुरुदेव ही बताते हैं कि जीवन की असली राह क्या है, जीवन को कैसे समझा जाए, कैसे जिया जाए, इसे किस रूप में देखा जाए, इसे किस तरह सराहा जाए, और कैसे समझा जाए कि ये मानव जीवन एक उपहार बन जाए। इन सब बातों की समझ हमें गुरु जी से ही प्राप्त होती। अतः ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है, गुरुदेव की मदद के बिना किसी को भी जीवन की सच्ची राह नहीं मिल सकती। गुरु जी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में इतने सुंदर सुंदर नजारे देखे हैं कि हम जब भी याद करती हूँ, वो पल आंखों के सामने चलने लगते हैं। किस तरह गुरु जी के पास जाने से पहले मैं तो बस मछली की तरह छटपटाते थी। एक एक पल गिन गिन के निकलता था। जैसे रूह को चैन तभी मिलता था जब गुरु जी के पास जाकर उनके आगे अपना सर झुका देती थी। जैसे ही गुरु जी का दरवाजा खुलता था और गुरु जी सुंदर चोले में अपने रूम से निकलते थे, सारी संगत हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी और गुरु जी को निहारती थी। गुरु जी को देखकर ऐसा लगता था कि शिव जी कैलाश पर्वत से आ रहे हैं, और आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते थे। सारी संगत चकोर की तरह उन्हें निहारती रहती थी। पलक झपकने का भी दिल नहीं करता था। सारी संगत उन पलों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी, और वो जो शब्द का अमृत घुल घुल के कानों में सुकून पहुंचाता था, ऐसा सुंदर वातावरण कहीं और नहीं देखा। फिर चाय प्रसाद का मिलना, पी पी कर आत्मा तृप्त हो जाती थी, और वो दिव्य लंगर लगता था जिसे खाकर सारे दुख, दूर दर्द, सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती थी। लंगर से मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। थर्सडे का दिन था। गुरु जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया लिया, और गुरु जी के चरणों की मैं सेवा करने लगी। श्री प्रणब मुखर्जी वहां आए हुए थे उस दिन। उन्होंने गुरु जी ने पहले तो मुझसे कहा कि अपना सत्संग सुनाए नो, तो और सारे वट कट दे। मैं गुरु जी की आज्ञा का मैंने पालन किया और श्री गुरु जी को अपना सत्संग, उनको प्रणब मुखर्जी को अपना सत्संग सुनाया। तो उसके बाद 9:30 बज गए थे और गुरु जी ने लंगर का आदेश दे दिया। जब लंगर लगा, हम लोग सब बैठ के चाय में बैठ गए थे एक साथ। लंगर में प्रणब मुखर्जी, मैं, प्रणब मुखर्जी का ड्राइवर और एक और अंकल। लंगर लगने के बाद जैसे ही शुरू हुआ, अब गुरु प्रणब मुखर्जी का ड्राइवर तो बेचारा कैसे खाना खाए। इस बगल में सर बैठे हुए हैं और उनको खाने के लिए कहा, वो खा नहीं रहा था, चुपचाप से बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा लीजिए,
उन्होंने कहा नहीं। मैंने फिर एक रोटी उठाई और उनके हाथ में दे दी। मैंने कहा लीजिए, यहाँ सब बराबर है। और फिर बड़ी मुश्किल से उसने बेचारे ने खाना खाया। देखिए, गुरु के दरबार में कोई ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा, सब एक समान है। गुरु जी ने किस तरह हमें समझा दिया। आज मैंने जो भी कहा है, जो आप सबको सुनाया है, वो गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे दाता, मेरे सदगुरु, आज जो भी कहूँ, जैसा भी कहूँ, मुझे नादान समझकर स्वीकार कर लेना और बख्श देना। जनवरी में कोविड हो गया था, इसलिए मैं अब थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ, इसलिए आप लोग सबसे भी क्षमा चाहती हूँ। एक सत्संग आप लोग को सुनाती हूँ। आज सुबह ही सेठी अंकल का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने बताया अपने सत्संग में कि रात को 2 बजे उनको दूध लेने के लिए जाना पड़ा। सोच रहा था कि कहाँ से दूध मिलेगा, रात को 2 बजे कौन सी दुकान खुली होगी। तो इसी तरह, लेकिन जब गुरु जी ने आज्ञा दी है तो देखिएगा, वो इंतजाम भी वो खुद कर देते हैं। तो इसी तरह मेरा भी एक सत्संग है। उस दिन गुरु जी के दरबार में गई, छुट्टी मिल गई जब आज्ञा के बाद, लंगर के बाद। तो गुरु जी ने कहा, आंटी आज एक पा जलेबी खरीद के ले जाई, ते जाके अंकल नु खिला दे। मैंने कहा जी गुरु जी, और मैं चली गई। अब रात के 11:30 12 तो बजने वाले थे। अब मैं सोच रही हूँ इस समय कहाँ कोई दुकान खुली होगी, कहाँ कोई जलेबी वाला खड़ा होगा। इसी बस सारी दुकानें देखती जा रही हूँ, देखती जा, जिस रास्ते से मैं जाती थी बीच में एक बाजार आता था, लेकिन वहां भी सब दुकानें बंद हो चुकी थी। अब मैं सोचती जा रही हूँ, हे भगवान, कहाँ से मिलेगी जलेबी, कहाँ से मिलेगी जलेबी। इतने में कोने में एक कोई, मुझे कुछ दिखाई दिया, कोई जल रहा है, कोई दिया सा कुछ जल रहा है। मैंने पास जाके देखा, तो देखा वो आदमी दीवार थोड़ तो जलेबी तल रहा था। मैंने कहा अरे, यही तो है, मुझे तो चाहिए जलेबी। फट से मैंने ड्राइवर को कहा उसके पास गाड़ी रोको, मैं जलेबी लूंगी। मैंने 1 पाव जलेबी खरीदी और घर पहुंची। घर पहुंच के मैंने कहा, ये लीजिए, गुरुजी ने आपके लिए जलेबी भेजी है, सारी आपको ही खानी है। तो कितनी बार गुरुजी ने इनको इतना ख्याल किया है, इतनी मेहरबानी करी है, कि मैं कहती हूँ कि जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना शुक्राना करूं, वो कम है। मैं हम लोग जब यहाँ पे दिल्ली आए 97 में, तो 98 में मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। एक दिन गुरुजी मुझे अपने पास बुला के कहते, सुन, तू अपने घर से बहुत सारे गणेश इकट्ठे करके रखे हुए हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सारे गणेश जाके मंदिर च रखे आ, किसी मंदिर च रख दे, और आपे सारे जिन्हों ने लेना होएगा ले लेंगे। मैंने कहा गुरुजी, अच्छा जी, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बांट दूं सबको अपने अपनी इच्छा से, जो जिसको जो देना। नहीं, तू ऐसा नहीं करेंगी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आपने कहा है सारी जितने भी गणेश हैं सबको, गणपति को टोकरी में डाल के मंदिर में रख के आ। तो मेरे पास तो, हम लोग बॉम्बे में रहे 10 11 साल, तो बहुत गणेश गणेश जी की पूजा गणेश जी को तो, और बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां मैंने इकट्ठी करी थी। सचमुच मेरे पास बहुत सारे गणेश जी थे। मैंने नेक्स्ट डे सारे गणेश जी को इस टोकरी में डाला, और डाल के गुरु जी ने जैसे बताया था वैसे मंदिर में रख के आ गई। और सचमुच, अब मुझे मालूम नहीं पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसने भी जो भी गणपति लेने थे वो लेके चला गया होगा। और गुरुजी ने ये भी कहा था, देख, सारे बहुत खुश होके गणपति लेके जाएंगे तो तेनू दुआवां देंगे। तो मैंने को गुरु जी की ये बात अभी तक याद है। सचमुच गुरु जी हमेशा कहते थे, गणेश जी घर में सिर्फ पूजा के लिए रखने चाहिए, ये ना कि सजावट के लिए। एक सत्संग आप लोग को और सुनाती हूँ, जो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। दिवाली आप लोग कई सत्संग से सुना है कि दिवाली जी के साथ मनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। सचमुच किसे नहीं अच्छा लगेगा ईश्वर के साथ दिवाली मनाना। मेरी भी बहुत दिल की तमन्ना थी कि मैं भी गुरुजी के साथ दिवाली मनाऊं, लेकिन अंकल
घर में पूजा होती थी, लोग आते थे, इसलिए बिल्कुल इजाजत नहीं देते थे जाने की। तो ये एक मेरे मन में बहुत अफसोस था। एक बार दिवाली हुई तो सुबह बेल बजी घर, मैं गई खोलने तो देखा डॉक्टर बजाज, मैं डॉक्टर बजाज और जयरथ अंकल, हम तीन संगत थी जो गुरुजी के पास जाती थी। पूरे फरीदाबाद में बस हम तीन जने ही थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप? कहते हाँ आइए। मैंने कहा दिवाली विश करने आए हैं। मैंने कहा आइए। तो डॉक्टर साहब बिठाया उनको, बात बात करी। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पॉकेट से चांदी का सिक्का निकाला और कहा आंटी ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। मैंने कहा गुरुजी ने भेजा है मुझे? मैंने कहा देखो, मैं गुरुजी को मन ही मन याद कर रही थी और उन्होंने भी इस तरह एक सिक्का भेजकर अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैंने मन ही मन में गुरुजी को शुक्रिया अदा किया। सचमुच हम सब इतने निहाल हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। अंकल ने जैसे कहा कि आप मीरा कैसे बनेंगी, मैंने कहा मैं तो अंकल आज तक मीरा बनने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब वो उसने उन्होंने कह दिया है कि मीरा है तो मुझे बनने की कोशिश करनी है, और कुछ नहीं। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, लेकिन हमारी आंखों में सिर्फ वो एम्पायर स्टेट बसा हुआ है, वो पल बसे हुए हैं जो हमने वहां बिताए हैं। और जब भी सत्संग में भी जाइए उन पलों को याद करके जाइए और गुरु जी के प्रेम में डूब जाइए। आप, जब मैं वहां बैठी होती थी तो बस ये जो आंखें हैं गंगा जमुना की तरह बहती रहती थी, बहती रहती थी। रुमाल से पोंछ पोंछ के चुपचाप से बैठी रहती थी। एक दिन मेरी बेटी कहती है क्या है मम्मी, वहीं पे बैठे बैठे चुप करो, सब लोग तुमको देख रहे हैं, पता नहीं कितना दुख है तुमको, कोई तकलीफ है? मैंने कहा नहीं बेटा, बस ये आंसू है कि रुकते ही नहीं है। कहते नहीं, अपने आप को आप कंट्रोल करो। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी और चुपचाप से बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही अपनी बेटी की तरफ देखा तो वो उसके दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा मीतू तुमको क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कहती मुझे नहीं मालूम मम्मी, पता नहीं ये आंसू निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं। मैंने कहा देखा, गुरुजी ने बता दिया कि ये आंसू अपने आप नहीं निकलते, ये उनकी कृपा होती है, उनकी रहमत होती है, तभी में निकलते हैं। तो इतने में गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई, चुपचाप से बैठी हुई थी सिर झुका के। फिर गुरुजी ने कहा चल सेवा कर। मैं गुरुजी के चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा गुरुजी आपको देखकर ये आंखें क्यों बहने लगती हैं? तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं आंटी, तेरी आत्मा जब परमात्मा को सामने देखती है उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है, इसलिए ये आंसू बहते हैं। सचमुच आप कितना भी चाहिए आप रो नहीं सकते, ये उसकी कृपा होती है तभी ये आंखें बरसती हैं। और मैं तो कहती हूँ ये आंखें यूं ही बरसती रहें गुरुदेव आपके प्यार में। ये जब दिल बिल्कुल डूब जाता है तभी ये आंसू निकलते हैं। भगवान ये कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना कि मैं तेरे प्यार में रोती रहूं और अपने अंदर की जितनी मैल है उसे साफ करूं। संगत जी, एक सत्संग और आप लोग को सुनाती हूँ। एक थर्सडे को पता नहीं शायद मेरी तबीयत खराब थी या कोई कारण था, मैं गई नहीं थी गुरु जी के मंदिर। तो नेक्स्ट थर्सडे जब मैं गई सब बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी। इतने में वीपी अंकल आए, उनके हाथ में इतनी बड़ी सी एक गुरु जी की फोटो, आजकल तो स्वरूप कहते हैं, उस समय तो फोटो ही कहते थे। तो वो कहते मली आंटी ये गुरुजी ने आपके लिए रखवाई थी, पिछली थर्सडे को गुरुजी ने कुछ फोटोएं बांटी थी, उसमें से ये फोटो आपके लिए रखवाई है। मैंने कहा, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा मेरे मालिक तू कितना प्यार करता है, हर भक्त ऐसा ही कैसा, ऐसे ही हर भक्त को लगता है।
कि गुरुजी उसको बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी उसको बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी सारी दुनिया को बहुत प्यार करते हैं। हमें इस तरह ये एहसास दिला देते हैं। तो मैंने वो फोटो उनके हाथ से ली और अपनी छाती से आके उस फोटो को मैं बैठी रही। सच, आज भी वो तस्वीर गुरुजी की मेरे पास है। और उस फोटो को मैंने अपने घर में टीवी के ऊपर लगाया था। तो बेड सामने था, आराम से वो फोटो हमेशा दिखती थी। जब मैं नहाती थी तो रूम का दरवाजा बंद कर देती थी, मेन रूम दरवाजा, और नहाते समय बेडरूम वो बाथरूम का दरवाजा खुला रहता था, क्योंकि सामने मुझे गुरुजी की वो फोटो दिखाई देती थी। और ऐसे नहाते वक्त भी गुरुजी को ही देखती रहती थी। ये कितनी प्राइवेट बात है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी को माथा टेका, तो एक आंटी गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी, तो उनको कहते हैं, आंटी ना जब नांदी है तावी मेनू ही देखती रहती है। मैंने कहा, हाय राम गुरुजी, आप तो सचमुच अंतर्यामी हो, आपसे क्या छुपा हुआ है। तो इसलिए आप सब संगत से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, जो भी करिए, जो भी कीजिए, ध्यान रहे, आप कितना भी छुपा ले लेकिन गुरु से नहीं छुपेगा। बस ये बात याद रखिए कि गुरु जी देख रहे हैं। आपसे कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं, कोई विचार भी नहीं आएगा मन में। और एक एक सत्संग मैं सुनाती हूँ। उस दिन गुरु जी की सेवा कर रही, एक आंटी उधर पैर दबा रही थी और इधर इधर मैं बैठी हुई थी। इतने में गुरुजी के लिए गिलास में कुछ पीने के लिए आया और गुरुजी पीने लग गए। हम दोनों ही सेवा कर रहे थे, हम लोग के सर दोनों के नीचे थे, बस आंखें थी कि बस गुरुजी के चरणों में थी। इतने में पीकर गुरुजी ने आधा गिलास वो आंटी को पकड़ा दिया, कहते ले पी ले। और वो आंटी बड़े मजे से वो गिलास में जो कुछ भी था वो पीने लग गई, और मैं चरण दबा रही थी। मैं मन में सोची, हाय राम, ये अंकल आंटी को कितनी खुशकिस्मत है कि आज गुरुजी का प्रसाद उन्हें मिल गया है। लेकिन मैंने मुझ में अभी कमी है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे नहीं दिया। तो बस बात खत्म हो गई। वो अपना पी के किचन में चली गई गिलास रखने के लिए, और उसके बाद आके फिर सेवा करने लग गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी के पीने के लिए कुछ और आया, और इस बार गुरुजी आराम से पी रहे। अब तो मेरा तो ध्यान गुरुजी के गिलास की तरफ, कि शायद अब मुझे गुरुजी को दे देंगे, अब गुरुजी दे देंगे। देखते देखते गुरुजी ने सारा गिलास एकदम ऊपर मुंह पे मैंने पूरा पी लिया। मैंने कहा, ये लो, ये तो सारा पी लिया, अब तो कहाँ से मिलेगा। इतने में गुरुजी ने कहा, जब पूरा पी के फिर कहते ले, ये ले। तो मैंने सोचा कि अब तो गिलास खाली है, तो कह रहे हैं जाके किचन में रख के आओ। मैं जैसे ही उठने लगी, गुरुजी कहते, पीला पीला। मैंने कहा, पीला पीला, इसमें क्या है। मैंने देखा, हाफ गिलास ऑरेंज जूस था जिसमें बर्फ डली हुई थी। मैंने कहा, अभी तो मैंने देखा गुरुजी ने सारा गिलास उल्टा कर दिया था, लेकिन इसमें जूस कैसे आ गया। मैंने कहा, नहीं, अब कुछ और कुछ सोचना ही नहीं है, इस अमृत को पियो और सच्ची कहती हूँ जिंदगी के मजे लो। और उस दिन वो ठंडा ठंडा बर्फ से ठंडा भरा हुआ वो जूस मैंने पिया, और गुरुजी को शुक्रिया किया, और तब फिर जाके वो गिलास रख के आई। एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरे घर के ऊपर मेरी फ्रेंड थी, वो ऊपर रहती थी, वनीता, फर्स्ट फ्लोर में, दिल्ली में। तो उसके यहाँ कोई फंक्शन था, तो उसने 3 बजे बुलाया था। मैं उसके घर गई, थोड़ी देर बैठी। उसके बाद 5 बजे के करीब मेरा मन नहीं लग रहा वहां पे बैठने का। मैं कहूँ, वनीता, मैं अपने घर जा रही हूँ। कहती, क्यों। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना है कुछ। कहती, क्या कुछ काम है क्या। मैंने कहा, नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। कहते, क्यों, अभी तो मल्लिक साहब आएंगे, वो तो 6:30 बजे के बाद में आएंगे। मैंने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन मैं जा रही हूँ, मुझे सॉरी। ऐसे कह के मैं अपने घर घर में आके मैंने जैसे ही ताला खोला, अंदर घुसी। उस समय तो लैंडलाइन होती थी, वे मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। इतने में घंटी बजी। मैंने मैंने कहा, घंटी, फटाफट जाके फोन उठाया। मैंने कहा, हेलो।
तो कहते हेलो। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो कहते मैं गुरुजी बोल रहा, मैं गुरुजी। मैंने कहा संगत जी, मेरे ना गाने के मास्टर जी आते थे, उनको मैं गुरुजी कहती थी। मैंने कहा गुरुजी? कहते हाँ आंटी, पहचानिया नहीं? मैंने कहा, अरे गुरुजी आप? कहते हाँ मैं बोल रहे हैं। मैंने कहा जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। तो कहते आज शामी तू मेरे नाल लंगर करना, अंकल लेके आई। मैंने कहा जी गुरुजी। बस इतनी सी बात की और फोन रख दिया। मैं तो एकदम हैरान कि गुरुजी ने आज मुझे फोन किया। आप सोचिए कि आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे, कब अंकल आएंगे, कब मैं जाऊंगी, यही सब ख्यालों में ही खोई रही। इतने 6:30 बजे अंकल आ गए। जैसे ही अंकल आए, मैंने कहा तैयार हो जाना, कुर्ता पजामा पहन लो, हमको गुरुजी के यहाँ जाना है। कहते आज तो वेडनेसडे है, तुम्हारा दिमाग खराब है, गुरुजी के यहाँ जाना है। मैंने कहा गुरुजी का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि तुम अंकल के साथ आना और मैं उनके साथ लंगर करना। कहते हाँ, गुरुजी का और कोई काम तो है नहीं, बस तेरे को ही तो फोन करेंगे, लंगर के लिए बुलाएंगे। मैंने कहा आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कहते अच्छा अच्छा ठीक है चलेंगे। इतना कह के हम लोग ठीक 7:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। पहुंचकर वहां पे उस दिन 7-8 लोग ही थे, क्योंकि वेडनेसडे था, संगत का तो नहीं था। तो इसलिए 7-8 जने बैठे हुए थे। हम लोग सब ने गुरु जी के चरणों में बैठ के बहुत आनंद किया। गुरु जी ने प्यार से लंगर करवाया और हम सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर को आए। संगत जी, इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, 2 लाइन कहना चाहूंगी। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सदगुरु प्यारे, मैं तो बस हुन जी रही हां एक तेरे सहारे। जय गुरु जी।